Hello everybody. In this video we will talk about how to find the subsequence using the bit masking. So let's start. Suppose हमारे पास एक सीक्वेंस है ABC, ठीक है। हमें सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसीक्वेंस होता क्या है। सबसीक्वेंस बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि हम कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ऑर्डर हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे कि ABC है तो इसके अंदर हम क्या चाहें तो A को डिलीट कर दे और BC रख ले, ठीक है, या फिर हम A को रखें, B को रखें, C को डिलीट कर दे, ये सीक्वेंस है। या फिर ऐसा हो सकता है A B को डिलीट कर दिया, C रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम C रख ले और फिर B लिखे। दिस इज नॉट ए सबसीक्वेंस, क्योंकि इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा। B पहले C के पीछे आ रहा था, जो C है उसके पीछे भी है, लेकिन इसमें C के बाद में B आ रहा है, तो ये ऑर्डर नहीं मेंटेन हो रहा, तो इसलिए ये सबसीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो चलो ABC के सारे पहले एक सबसीक्वेंस लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक गिवन स्ट्रिंग है जिसका साइज n है, उसमें कितने सबसीक्वेंस पॉसिबल है। देखो हमारे पास दो चॉइसेस है हर एलिमेंट के पास। अब A को हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। ऐसे ही B को रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। C को रख सकते हैं या नहीं रख सकते। सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो टोटल पॉसिबल कितने होंगे? 2 इंटू 2 तो कितने होंगे? 8। मतलब इसके टोटल पॉसिबल 8 सबसीक्वेंस हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी एरे या क्या स्ट्रिंग का साइज n है तो उसके अंदर पॉसिबल सबसीक्वेंस 2 की पावर n हो सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं कि चलो ABC के सारे पहले सबसीक्वेंस लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस होना, मतलब खाली नल सेट। फिर मैं A को ले लूँ, फिर मैं AB, फिर मैं ABC ले लूँ, अगले बार में मैं B लूँ, फिर मैं BC को लूँ, अगली बारी में मैं सिंपल C को लूँ, ठीक है। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब अभी भी एक मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है? ध्यान से देखो, हमने AC को इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। तो AC भी एक आएगा, क्योंकि हम B को डिलीट कर सकते हैं। हमने कंटिन्यूअस रखा, लेकिन अब कंटिन्यूअस में तो वो तो सब एरे होता है कि कंटिन्यूअस हो, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब होता है वो उसको हम सब एरे के कैटेगरी में कंसिडर, लेकिन सबसीक्वेंस में हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, इसलिए हमने B को डिलीट किया तो AC। और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि हम डिलीट करें, वो इसी के अंदर सारे काउंट हो सकते हैं। वैसे भी 2 की पावर n 8 आया था, 2 की पावर 3 3 एलिमेंट है तो 8 आना था, तो वैसे भी 8 आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि बिट मास्किंग की मदद से कैसे इसे जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में देखो, अगर तुम्हारे पास कोई सबसीक्वेंस है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास मान लो 2 की पावर n, मतलब यहाँ पर 8 है, तो तुम 0 से लेके 7 तक, मतलब 0 to 2 की पावर n-1 तक बाइनरी में नंबर लिखो, ठीक है। तो क्या होगा? हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये टोटल नंबर 8 ही है, तो वो 0 को कंसिडर करके इसलिए 2-1 किया है। अब 0 को देखो लिखते कैसे? 0 0 0, इसे इसको 0 0 1, इसको 0 1 0, इसको 0 1 1, इसको 1 0 0, 5 को 1 0 1, इसको 1 1 0, इसको 1 1 1। अब ध्यान से देखना, हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सबसीक्वेंस है ABC जिसके 8 पॉसिबल है, तो हम ये देख सकते हैं हमारे अगर 1 आता है तो हम बोल सकते हैं वहाँ पर वो सबसीक्वेंस वो पर्टिकुलर एलिमेंट है। जैसे 0 0 0 है तो हम बोलेंगे कि 0 का मतलब है C को हमने कंसिडर नहीं किया, इस 0 का मतलब है हमने इस B को कंसिडर नहीं किया, इस A का मतलब है हमने इसे कंसिडर नहीं किया। अब बात करते हैं इस 1 का, तो इसका मतलब है कि हमने C को कंसिडर किया,
लेकिन बी को कंसिडर नहीं किया, ऐसे ही इसमें इसको कंसिडर नहीं किया। चलो एक बार अच्छी तरह समझाते हैं। जैसे हमारे पास है ए बी सी, हम मान लो 6 को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे करेंगे 1 1 0। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने इसके कोरिस्पॉन्डिंग ए को कंसिडर कर लिया, बी के कोरिस्पॉन्डिंग इसको कंसिडर कर लिया। यहाँ क्योंकि 0 है तो मैं इसे इस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करूँगा। तो इस तरह हम सारे जनरेट कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे 1 आया, 0 आया, 0 कैसे होगा 0 0 0, तो मैंने कोई भी इंक्लूड नहीं किया तो नल सेट। 1 आया तो कैसे होगा 0 0 1, तो मैंने क्या किया ए को इंक्लूड नहीं किया, बी को इंक्लूड नहीं किया तो सी को इंक्लूड कर लिया। 2 आया तो इसको कैसे 0 0 0 1 0, तो मैंने ए को इंक्लूड नहीं किया लेकिन बी को इंक्लूड कर लिया, सी को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यहाँ 0 था। इस तरह अगर तुम लिखोगे, जैसे 7 आया तो 1 1 1, तो मैंने ए को भी इंक्लूड कर लिया, बी को भी इंक्लूड कर लिया, सी को इंक्लूड कर लिया। 0 से 8 सारे नंबर है, तो तुम ये देखो कि सारे सबसिक्वेंस जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम बिट मास्किंग का यूज करते हैं। तो हमें क्या कोड लिखते हुए 3 चीजों की जरूरत है। स्टेप 1 क्या होगा, नंबर ऑफ सीक्वेंस होंगे 2 की पावर n। स्टेप 2 बाइनरी नंबर जो डेसिमल में 0 से कहाँ तक रिप्रेजेंट करने हैं 2 की पावर n-1। एबीसी के केस में 0 से लेके 7 तक। स्टेप 3 ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। देखो हम बोलते रहे हैं लेकिन हम उसको लिखें कैसे, ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास है ABC, इंडेक्सिंग करते हैं, ये है 0 1 2। ठीक है, थोड़ा अच्छी तरह लिख के दिखाता हूँ। ABC इंडेक्सिंग 0 1 2। ध्यान से देखना इसे। अगर हम ये लिखें कि अगर देखो, अगर हम इसका नंबर लिखते हैं, जैसे स्टार्टिंग से 0, जैसे कि हम कंसिडर कर लेते हैं 6। ठीक है, 6 लेते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं 6 को 1 1 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट साइड से चलेंगे। हमने देखा कि जो 0 पोजीशन है, ठीक है, जो ये मान लीजिए नंबर है, इसकी जो 0th पोजीशन है अगर वो आती है 0 तो हम कोई काम नहीं करेंगे। अगर चलो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे अगर 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, 1 आ चुका है तो हम जो स्ट्रिंग है उसकी इंडेक्स 1 वाले एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। तो S1 पे क्या रखा हुआ था B, तो हम B लिख देंगे। अब आगे चले S2 पे गए तो हमने देखा 1 है तो इसको भी प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या कर देंगे S2, और वो क्या है ध्यान से देखो वो है C, तो BC जनरेट हो गया। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, इस तरह हम काम करेंगे। तो चलो ठीक है, इसका आप कोड लिख के देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, लेट्स राइट द कोड फॉर द जनरेटिंग सबसीक्वेंस। ओके, तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसको इनपुट करवा लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, हमें सबसीक्वेंस जनरेट करना है। तो एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं सबसीक्वेंस, उसके अंदर एस पास कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग मैंने एक बना रखा है। ठीक है, अब हम क्या करना है, ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हम क्या करेंगे लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसीक्वेंस की लेंथ कितनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इंटीजर लेंथ, एक वेरिएबल बनाते हैं लेंथ। इससे पहले मैं इस आगे कोड लिखूं, मैंने वीडियो एक बना रखी है लेफ्ट और राइट शिफ्ट के ऊपर, प्लीज वो वीडियो देख लो क्योंकि उसमें अभी मैं लेफ्ट और राइट शिफ्ट का यूज करूंगा, तो तुम्हें वो आना चाहिए। तो प्लीज एक बार वो जाके वीडियो देख लो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सबसीक्वेंस क्या होता है 2 की पावर n। ठीक है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं उसे, क्योंकि ये कंसेप्ट हमें पता है ये क्या होता है 2 की पावर n लेफ्ट शिफ्ट में, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए लेंथ
वरना तुम वन मत सब्ट्रैक्ट करो, जीरो से कंसिडर कर लो, लेंथ तक मत लेके जाना, ठीक है। चलो ये लेंथ आ गई 2 की पावर n, या 2 की पावर n भी लिख सकते हो तुम, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे पावर ऑफ 2, n, ठीक है। तुम पावर फंक्शन में भी पास कर सकते हो अगर तुम्हें ना पता हो तो। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप रन करेंगे, ठीक है। इंटीजर i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन लेंथ तक, i प्लस प्लस, फिर हम पर्टिकुलर सब सीक्वेंस निकालेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर सब सीक्वेंस, ओके, सब सीक्वेंस, उसमें हम क्या पास करते हैं, स्ट्रिंग पास कर देते हैं और आई पास कर देते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ तुम्हें ये कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस हमने पास किया ए बी सी, ठीक है, मैं कमेंट कर देता हूँ ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है हमने लेंथ में क्या किया होगा, ठीक है, 8, लेंथ की वैल्यू कितनी आई होगी, 8, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जीरो को कॉल किया सबसे पहले, जीरो की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 0 0 0। हम इसके कोरस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस जनरेट करेंगे, वो क्या होगा, एम्प्टी। लेट्स सपोज हम आई की वैल्यू यहाँ हो जाती है 6, उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 1 1 0, ठीक है। तो 1 1 0 तो होगी, लेकिन अब इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ए बी और खाली सी, मतलब ऐसे ही करना है हमें बेसिकली। तो हमने अपनी स्ट्रिंग पूरी पास करनी है और वो कोरस्पॉन्डिंग नंबर पास करना है जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम सब सीक्वेंस जनरेट करेंगे, ठीक है। हमने ये कर दिया, अब ऊपर ये फंक्शन बनाया वर्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग लेगा, ठीक है, जो ऐसे, और एक इंटीजर आई लेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीजर आई हमें मिल गया। अब ध्यान से देखना, अब मुझे ऐसा तो है नहीं कि मुझे सिंपल ये, मुझे तो आई की वैल्यू मिलेगी 0 1 ऐसे, मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। हमें क्या करना है, उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे हर ith बिट पे इटरेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप चलाएंगे, ठीक है। जब तक चलाएंगे, जब तक ये नंबर, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, समझाता हूँ। जब तक वो नंबर 0 से बढ़ाना है, 0 तक, 0 से बड़ा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट बिट निकालेंगे, लास्ट बिट पे जाएंगे, लास्ट बिट वो कैसे निकलती है, 1 एंड n लेके, n के साथ एंड ले लिया 1 के साथ। और अगर मेरी लास्ट बिट अगर मेरी, इफ इफ माई लास्ट बिट इज इक्वल टू 1, अगर मेरी लास्ट बिट 1 होती है तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे जो स्ट्रिंग है उसके jth, मैं एक इंटीजर jth यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, इंटीजर j इक्वल टू 0, ओके, सी आउट कर देना मेरा, ओके, ये काम करना। इसके बाद मेरा j प्लस प्लस कर देना, और मेरा जो नंबर है आई है वो आई राइट शिफ्ट कर देना 1 से, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया। लेट अस सपोज मेरे पास नंबर आता है 4, ओके। 4 कैसे आया होगा, ऊपर तो है हमारे पास 4 आया होगा सिंपल, ठीक है। अब वो 0 से बड़ा है तो अंदर गया होगा। इसके बाद क्या होगा, हाँ, 4 आया होगा। अब लास्ट बिट पे कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैंने तुम्हें बता रखा है कि कोई नंबर है, पिछली वीडियो में बताया था, अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है जैसे कि 0 0 0, ठीक है, और अगर मैं यहाँ समझाता हूँ, तुम्हारे पास कोई नंबर है 0 0 0, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा नंबर है जिसकी डिजिट है 1 0 1 0, ठीक है। अब तुम एंड 1 के साथ एंड लो, ये 1 है, ये वो गिवन नंबर है, ठीक है। जैसे कोई नंबर है और ये है 1। अब देखना, तुमने लिया इसके साथ एंड, अब होगा क्या, ये नंबर 1 0 0 मिलेगा, 0 0 0 मिलेगा, 0 0। अब इसके लास्ट डिजिट देखो 0, 1 के साथ एंड लेने से लास्ट डिजिट हमें वैसे मिल जानी है, क्योंकि 1 0 का एंड क्या होता है 0, मतलब इसकी लास्ट डिजिट 0 थी। लेट्स सपोज
1 की लास्ट डिजिट 1 थी, तो 1 1 का एंड क्या होता है 1। तो हमें बेसिकली ये नंबर क्या है, ये नंबर लास्ट डिजिट ही मिल रही है हमें। अगर ये 0 होता तो हमें ये नंबर 0 मिलता, वरना ये क्या मिलता 1 मिलता। ये वैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में नंबर क्या है 1। अगर यहाँ 0 आता तो ये क्या होता, ये नंबर क्या है 0। तो इससे हमें हमेशा लास्ट बिट मिलेगी। और हमें पता है हमें लास्ट बिट ही जनरेट करनी है, क्योंकि वो कैसे, आप 4 को देखो, ठीक है, 4 को कैसे रिप्रेजेंट करता 1 0 0 से। तो सबसे पहले मैं मेरी जे की वैल्यू क्या होती 0 होती, ठीक है। इसके बाद मैं लास्ट बिट कैलकुलेट करता, ठीक है, लास्ट बिट वो क्या होती 0। तो मैं कुछ नहीं करता, आगे बढ़ जाता। इसके बाद मैं क्या करता, मैं जे की वैल्यू इंक्रीज कर देता। मेरी जे की वैल्यू अब दोबारा क्या होगी 1 होगी। फिर मैं लास्ट बिट कैलकुलेट करता, फिर मेरी 0 आती। वो कैसे आती, अब देखो वो 0 ही आती। अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए, सपोज यहाँ 1 हो और ये नंबर क्या हो 6 हो, ठीक है। अब लास्ट बिट तुम्हारी 0 आएगी, लेकिन हम तो 0 पे जा चुके हैं ना, हमें आगे बढ़ना है, हमें तो 1 आना था, क्योंकि हमें तो आगे इटरेट करना है ना। ऐसा नहीं है कि 0 को ही बार बार करना है, हमें इसके 1 के कोरस्पॉन्डिंग सबसीक्वेंस जनरेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है ये क्या करेगी, लास्ट बिट को रिमूव कर सकती है। ये क्या है, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट मैंने बता रखा है क्या करता है, लास्ट बिट को रिमूव कर देता है। तो हमारा नंबर क्या बनेगा 1 1 बन जाएगा। अरे जो 0 है, ये 0 है, ये रिमूव हो जाएगी। अब दोबारा लास्ट बिट क्या आई 1 आई, 1 आ चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, जे की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, तो मैं एस की वैल्यू 1 प्रिंट कर दूंगा। सपोज मेरा सब्सिक्वेंस था ए बी सी, ठीक है। S1 पे क्या रखा हुआ है बी, तो क्या हो जाएगा बी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और मेरी लास्ट बिट फिर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। लास्ट बिट फिर मुझे 1 मिलेगी, क्योंकि इसका ऐड 1 के साथ मैं दोबारा लूंगा। तो लास्ट बिट 1 मिली, जे की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है। तो एस की वैल्यू मैं दोबारा 2 प्रिंट करवाऊंगा, वो क्या है सी। तो मेरा सीक्वेंस क्या 6 के कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस क्या प्रिंट हुआ क्या बी सी, ठीक है। था क्या वैसे 1 1 0, होना भी यही चाहिए था, सॉरी हाँ बी सी, क्योंकि ए के कोरस्पॉन्डिंग 0 हमने उल्टा चला है, मतलब ए 0 को सिग्निफाई कर रहा है, बी 1 को, सी 1 को। होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इस तरह ये कोड काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह हम पूरा कोड लिखते रहेंगे। तो पूरा कोड लिखा जा चुका है, अब इसे रन करते हैं, शायद कोई गलती नहीं है। जी की वैल्यू जे भी इंक्रीज कर दिया, चलो हम सीक्वेंस पास करते हैं ए बी सी, जनरेट करते हैं, ठीक है। बिल्ड कर देते हैं पहले प्रोग्राम, या अच्छा एन जनरेट नहीं है, यहाँ पर आई आएगा। ओके, हर जगह गलती हो रही है, यहाँ पर एन तो है, चलो ठीक है। लेंथ ऑफ सीक्वेंस है, पहले इंटीजर एन है, वो क्या है एस डॉट साइज है, ओके। वो कोई गलती नहीं है, हाँ ठीक है, ओके ओके। यहाँ पर हम जनरेट हो गया, यहाँ पर हम देखो, यहाँ देखो सबसे पहले एम्प्टी, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया 0 पास किया तो कुछ नहीं आया। फिर मैंने क्या पास किया होगा 1 पास किया होगा, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग ए आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा मैंने क्या पास 1 0 0, सॉरी 0 0 1, तो ए आ गया। फिर क्या हुआ ऐसे ही 2 2 पास हुआ होगा, 2 में क्या होता है 0 0 1 0। तो होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इजी है। ध्यान से देखो वीडियो को, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक और एग्जांपल के साथ डी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बी, या अब देखते हैं, या देखो 16 आ रहे हैं। होप तुम्हें समझ में आएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे देखते रहे वीडियो। अगली वीडियो भी बिट मास्किंग पे आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। टिल देन बाय।